बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग फिट फाट होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल नहायत मज़ेदार और दावतों के लिए बेहतरीन अफ़गानी काबली पुलाव की रेसिपी। अफ़गानी काबली पुलाव की ये शानदार रेसिपी जो खुशबू, जायका और खूबसूरती में लाजवाब है। अगर आप भी किसी दावत, फैमिली डिनर या किसी ख़ास मौके के लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। इस वीडियो में मैं आपको हर छोटे से छोटा स्टेप आसान और तफसील से बताऊंगी ताकि आपका भी काबली पुलाव पहली ही कोशिश में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बन के तैयार हो। चलिए जनाब, देर किस बात की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, यहाँ हम लेंगे चावल। चावल जब भी आपने लेने, आपने अच्छी क्वालिटी के चावल ले लेने हैं, ठीक है ना। अगर आप भी जूसी पुलाव बनाना चाहते हैं तो आप अच्छी क्वालिटी के ही चावल लीजिएगा। यहाँ मैंने 3 कप चावल लिए हैं। चावलों को पहले आपने अच्छे से जो है ना वो साफ़ कर लेना है। साथ ही इसके अंदर हमने पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद हम चावलों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। अच्छा जी, जब भी आपने चावलों को धोना है, इनको भिगोना है, आपने आधे घंटे के लिए स्टे दे देना है। तो चावलों को यहाँ पे अब हमने एक पानी ही अभी डाला है, तो आप देखिएगा पानी कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। अभी 4-5 पानी हम इनको धो लेंगे। साथ यहाँ पे मैंने गोश्त ले लिया। गोश्त मेरे पास है मटन का। आप बीफ के साथ भी इसको बना सकते हैं और चिकन के साथ भी, ठीक है ना। यहाँ गोश्त मैंने ले लिया 1000 ग्राम। 500 ग्राम मेरे पास चावल है, 1000 ग्राम मैंने गोश्त का ले लिया। गोश्त आपको यहाँ पे काफ़ी ड्राई नज़र आ रहा है। गोश्त को जब भी आपने लेना है अच्छे से वॉश करने के बाद किचन बास्केट में रख देना, जो इसका एक्स्ट्रा पानी वो अच्छे से जो है वो रिमूव हो जाए। तो जब आप ये छोटे-छोटे स्टेप अच्छे से फ़ॉलो करेंगे ना तो फिर आपकी भी रेसिपी कमाल की बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया और इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का डाल दिया और साथ में 2 बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज। प्याज डालने के बाद इनको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे जी। तो यहाँ पे प्याज जो है वो ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्याज को फ्राई होते तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब जो पहले से हमने गोश्त को वॉश करके रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे। जब आपने गोश्त डालना है तो आपने इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। एंड 1 टीस्पून इसके अंदर हमने नमक का डाल दिया। नमक डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, ये छोटे-छोटे जो स्टेप्स होते हैं ना, अगर आप इनको ध्यान से फॉलो कर लेंगे ना तो आपकी भी रेसिपी बिल्कुल A1 बन के तैयार होगी। तो यहाँ हमने 1-2 मिनट इस गोश्त को अच्छे से मिक्स कर लिया था। साथ ही इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। पानी कितना डाल रहे हैं, यानी कि मेरे पास 3 कप जो थे वो चावल थे, तो उसका डबल पानी हमने यूज़ करना है। आप अपने इलाके के हिसाब से कम ज़्यादा कर। साथ ही गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैंने चंद इसके अंदर खड़े मसाले डाल दिए हैं। बादियान का फूल, लौंग और दालचीनी, 7 तेज़पत्ता। ये सब डालने के बाद इसको कवर करेंगे और सीटी लगवा देंगे। सीटी कितनी लगवानी है? 8 से 10 मिनट, क्योंकि ये मटन है। मटन बहुत कम टाइम के अंदर टेंडर हो जाता है। अगर आप बीफ बना रहे हैं तो आप 20 से 25 मिनट भी लगवा सकते हैं। तो यहाँ 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं सीटी को चलते। आप ढक्कन उठाते हैं और गोश्त चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कितनी कमाल की इसकी लुक है और खुशबू इतनी ख़तरनाक कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पे अब हम लेंगे जी एक प्लेट। जो गोश्त हमारा स्टीम हो चुका है, बॉयल हो चुका है, इसको बाहर निकाल लेंगे। अच्छा जी, आप देखिएगा गोश्त आपने इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेना है। जब आप इस तरह से गोश्त को निकाल लेंगे ना तो फिर आपकी रेसिपी की लुक बड़ी ही कमाल की आएगी। अगर आप इसी तरह इसके अंदर चावल ऐड करना चाहें तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चावलों को पहले से भिगो के रखा हुआ था 20 से 25 मिनट के लिए। अब चावलों का पानी अच्छे से हमने उतार कर चावल इस यखनी के अंदर डाल देने। चावल डालने के बाद हम इनको थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेंगे। जो इसके अंदर खड़े मसाले हैं और नमक वो अच्छे से चावलों में जज़ब हो जाए। नमक के अलावा हमने इसके अंदर किसी किस्म का कोई स्पाइसेस नहीं ऐड किया। तो यहाँ हम कवर करके पकाएंगे चावलों को। तो यहाँ पे आप देखिएगा बहुत बड़े-बड़े बबल्स आ रहे हैं। अच्छा जी, आप इस कवर की जगह दूसरी प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसी प्रेशर का कवर जो है ना वो ऊपर रख दिया था। अब साथ ही इसका थोड़ा-सा हम टेस्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर नमक बिल्कुल परफेक्ट है। आप भी इस पॉइंट पर आके नमक को चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा बड़े-बड़े बबल्स आ रहे हैं और पानी बहुत अच्छे से जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम अफ़गानी काबली पुलाव का बेहतरीन सा तड़का रेडी कर लेते हैं। असल पहचान भी इसकी ये तड़का ही है। साथ में एक पैन लेंगे और इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे। साथ में स्लाइस में कट की हुई गाजरें। अच्छा जी, अफ़गानी काबली पुलाव बन रहा है तो उसका तड़का किस तरह से तैयार किया जाए ये भी आपने छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, इनको ध्यान से देख लेना है। गाजरों को डाल के आपने थोड़ा-सा जो है वो रोस्ट कर लेना है। साथ ही इसके अंदर आपने 1 चम्मच जो है ना वो शुगर का डाल देना है, यानी कि व्हाइट चीनी।
तो गाजरें जो हैं वो पहले आपने 1-2 मिनट लगा के अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है। साथ ही यहाँ पे मेरे पास ड्राई किशमिश है ब्लैक कलर में, तो ये मैं डाल रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं चीनी का बाद में यूज़ कर रही हूँ। आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ अफ़गानी काबली पुलाव बनाने के लिए हम गाजरों को सिर्फ़ 2 से 3 मिनट लगा के ही कुक करेंगे, ओवर कुक नहीं करेंगे वरना इनका क्रंच ख़त्म हो जाएगा, ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँगी। तो यहाँ पे आप देखिएगा हमारा बेहतरीन सा तड़का जो है वो 2 से 3 मिनट के अंदर बन के तैयार हो चुका है। जब आप भी इस तरह से तड़का बनाएँगे ना, यकीन मानिए खाने वाले जो हैं वो हाथ नहीं रोक पाएँगे। अब जो पहले से हमने गोश्त को सेपरेट किया हुआ था वो लेयर लगा देंगे चावलों के ऊपर। लास्ट में टॉपिंग करेंगे तड़के की, जो हमने तड़के को तैयार किया हुआ है। अच्छा जी, ये अफ़गानी काबली पुलाव जो है मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप किसी सिंपल तसले पतीले में भी तैयार कर सकते हैं। अब इसी प्रेशर कुकर के कवर के साथ ही इसको हम ढक देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। वाली आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए इसको हम कवर कर देंगे। मेक श्योर 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इतनी ख़तरनाक खुशबू आ रही है और आप इसकी लुक देखिएगा कितना जूसी, कितना मज़े का ये हमारा अफ़गानी काबली पुलाव बन के तैयार हो चुका है। एक-एक दाना जो है वो आपको खिला-खिला नज़र आ रहा है। अच्छा जी, कुछ लोगों का ये इशू होगा कि हम प्रेशर कुकर में इसको किस तरह से बनाएँ। अगर आपको प्रेशर कुकर में बनाना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है तो आप सिंपल पतीले के अंदर भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो आप देखिएगा खिला-खिला बहुत ही जूसी हमारा चंद मिनटों के अंदर अफ़गानी काबली पुलाव बन के तैयार हो चुका है। लीजिए जनाब, यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी काबली पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपके घर में कोई स्पेशल किस्म के गेस्ट आ रहे हैं या फिर आपके घर में गेट टुगेदर है या आपने किसी को डिनर पर इनवाइट किया है, तो यकीन मानिए ये रेसिपी आपकी शान बढ़ा देगी और बनाने में भी सुपर ईज़ी है। बहुत कम स्पाइसेस में बनता है लेकिन टेस्टफुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो भाई यहाँ पे देखिएगा गोश्त बहुत ही सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बन के तैयार हुआ है। अगर आप भी इस तरह कम मसालों वाला खाना खाना पसंद करते हैं ना, तो मेरा ख़्याल है कि ये रेसिपी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की आप 1 प्लेट की जगह 2 प्लेटें भी खा जाएँगे ना, यकीन करें आपका पेट भरेगा नहीं, ये इतना मज़े का बन के तैयार होता है और बहुत लाइट्स हैं। तो यहाँ पे हम एक बाइट बनाते हैं, थोड़ी-सी आपने गाजरों के स्लाइस लेने हैं, 1 पीस लेना है, थोड़ी-सी किशमिश, तो यहाँ पे हमारी एक बाइट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिए। नई आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।